दिक्कतें थी, लेकिन अब बहुत अच्छा लगा आपको इस तरह से बढ़िया ऊर्जावान संचालन करते हुए देख रहा था। आदरणीय मंच पर उपस्थित अध्यक्ष जी और सभी महनीय, अब सबका नाम अलग अलग लेने में समय भी लगेगा, इसलिए सभी महनीय व्यक्तित्व के धनी और पीछे बैठे हमारे सभी शिक्षक बंधु, महिला शिक्षक बहनी, बच्चे, मैं जान रहा हूं कि आप लोग काफी देर से यहाँ आए हुए हैं तो कुछ भूख भी महसूस हो रही होगी, लेकिन मैं मुश्किल से 5 मिनट का समय लूंगा आपका और इसके बाद हमारे अन्य साथी आएंगे, आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले मैं वंदन नमन करना चाहता हूं प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्रद्धेय बाबू साहब जी को, माँ सरस्वती को और उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा के लिए अपने सारे लहू देश को समर्पित कर दिया। और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं 4 पंक्तियां कहूंगा कि शक्ति पांव के नीचे जमीन महसूस होती है, कि शक्ति पांव के नीचे जमीन महसूस होती है, अभी सूखे नहीं आंसू कमी महसूस होती है। चले आओ जहां भी हो ये बगिया सुनी सुनी है, हमें हर पल तुम्हारी ही कमी महसूस होती है, हमें हर पल तुम्हारी ही कमी महसूस होती है। अभी बच्चों ने बहुत ही उम्दा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, दिल बाग बाग हो गया। एक बच्ची यहाँ समोता आर्या पाठक नाम था, उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी। मैं उसको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। आलोचना नहीं करना चाहिए और बिना मांगे सलाह भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन बताना चाहूँगा जो हमारे भाई शिक्षक भाई और बहनें कार्यक्रम तैयार कराती हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि गीत बहुत अच्छे आपने चयन किए, लेकिन कुछ गीत ऐसे थे जिसमें आप चाहती तो 2 या 3 या 4 बच्चियों को उसमें शरीक कर सकती थी और अच्छा लगता। बड़ा सुंदर होता है वो, जब आप फोक डांस करवाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और एक बिटिया ने एक छोटी सी गलती किया था, मुझे खटका, तो मैं बताना चाहूँगा भविष्य में वो गलती नहीं करे। उसने कहा था अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर काट सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। तो वो सुधार कर ले कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। एक छोटी सी बात मेरी थी। और एक देशभक्त की एक छोटी सी रचना जो कि अंग्रेजों के आने उनके इस कार्यक्रम को करने, यहाँ राज करने की बात को लेकर के लिखी उन्होंने, आप लोगों को प्रस्तुत करता हूँ। बच्चे संभवतः उस बात को बहुत ज़्यादा न समझे, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो रचना है, प्यासी जमीन थी लहू सारा पिला दिया, प्यासी जमीन थी लहू सारा पिला दिया, प्यासी जमीन थी लहू सारा पिला दिया, सर पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया, हाँ सर पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। अंग्रेज आए थे व्यापार करने और यहाँ क्या कर गए आप लोग जानते हैं, तो उस पे लिखा उन्होंने, जिसको कहा था मैंने जलाने को एक चिराग, जिसको कहा
कोई चरा, उसने तो मेरा सारा घर ही जला दिया। उसने तो मेरा सारा घर ही जला दिया। और वो कुर्बानी करने के लिए तैयार हो, उसको अपनी बात को कैसे लिखता है? अब मुझको जिंदगी की दुआ दे रहे हैं लोग, अब मुझको जिंदगी की दुआ दे रहे हैं लोग। जब मैंने जिंदगी को दिल से भुला दिया, प्यासी जमीन थी लहू सारा पिला दिया, सारा पिला दिया। जय हिंद, जय भारत। और बहुत बहुत आभार अपने बड़े भैया डॉक्टर समर बहादुर जी का, जिन्होंने मुझे याद किया। जब वो हमेशा याद करते हैं, लेकिन मेरी कुछ परेशानियां थी स्वास्थ्य संबंधी, इसलिए मैं बीच में आप लोगों के बीच नहीं आ सका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हेलो बेटा, एक बार सारे लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, बहुत देर से बैठे हैं। अब ताली बजाइए गुरु जी के लिए, दोनों हाथ ताली बजाओ। बहुत अच्छा अभिभाषण आपका, और जो पंक्तियां आपने सुनाया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बैठ जाओ, आप थोड़ा सा इधर उधर करके बैठ जाओ। बहुत अच्छे।